अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। और जिसकी जो भी परेशानी या तकलीफ़ हो तो अल्लाह ताला उसे अपने करम से दूर कर दे। तो जी यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं क्लिनिक पर बैठी हूँ और आज मेरी जो कज़िन भाभी हैं, कज़िन भाई की जो वाइफ़ हैं भाभी मेरी, उनको हो गया था वायरल। तो मैं उनके साथ यहाँ पर क्लिनिक पर दवाई लेने आई हुई थी और फिर मैं उसके बाद चली गई थी सब्ज़ी लेने। तो सब्ज़ी में आज मैंने ली है भिंडी, लेकिन आज मैं यहाँ पर बनाऊँगी मसाले वाली भिंडी। वैसे तो मैं मोस्टली बस प्लेन भिंडी की भाजी ही बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा उसका मन नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर बनाती हूँ आज भरवा भिंडी। लेकिन मैं भिंडियों को भरूँगी नहीं, हाँ, लेकिन मसाला मैं इसमें सब वही डालूँगी जो भरवा भिंडी में डलता है। तो जी यहाँ पर मैं भिंडियों को कर रही थी पहले फ्राई, क्योंकि भिंडियों को अगर पहले फ्राई कर लिया जाता है थोड़े से ऑयल में और थोड़ा सा लेमन डालकर, तो उसमें जो लेस हो जाता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो जी बस मैं यहाँ पर भिंडी को फ्राई कर चुकी थी, फिर मैं इसका मसाला बनाकर इसमें ये भिंडी डाल दूँगी। और आजकल थोड़ा सा मौसम चेंज हो चुका है और सभी लोगों को इस मौसम की चेंजिंग की वजह से वायरल फ़ीवर हो रहा है और कफ़ कोल्ड भी बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जी बस मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को बता दूँ कि जब भी मौसम चेंज होता है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हम इन प्रॉब्लम्स को बहुत कुछ कम कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके। तो जी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा नुस्खा शेयर करती हूँ। अगर आप लोग इस बदलते मौसम में इस नुस्खे को आज़मा लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये वायरल अटैक नहीं कर पाएंगे। तो जी आपको क्या करना है, आपको लेना है सिर्फ 7 मुनक्का और उसको आप पानी में डालकर बॉईल कर लें और जब पानी आधा रह जाए तो आप इसको छानकर सिप सिप करके पी लें। आप ये बचे हुए मुनक्के भी खा सकते हैं। तो जी ये मुनक्के का पानी जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और जो आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है वो भी बहुत जल्द ही ठीक हो जाता है। सिर्फ़ 2 या 3 बार के पीने से ही आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ हो जाता है। अगर आपको वायरल फ़ीवर या नज़ला ज़ुकाम अभी नहीं हुआ है तो भी आप इसे ले सकते हैं, और अगर आपको हो गया है तो भी ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। तो जी आप सभी लोग इसको यूज़ करें और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और बनाने में भी इसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जी यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर की बेटियों के साथ आ गई थी यहाँ पर शॉप पर, ग्रोसरी शॉप पर, क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं थोड़ा शॉप के पीछे ही खड़ी हो गई थी कि थोड़ी सी यहाँ पर भीड़ कम होगी तो मैं जाकर लूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेना था, बस थोड़ा बहुत ही लेना था, इसलिए भैया जी ने मुझसे पूछा और फिर उन्होंने पहले मुझे ही सामान दे दिया था। तो जी घर आकर फिर मैं अब करने लगी थी डिनर की तैयारी, और मुझे बिल्कुल भी आज समझ में नहीं आ रहा था कि
डिनर में आज मैं क्या बनाऊं। तो जी बस मैंने यहाँ पर घी तो मैं लेकर आ ही गई थी क्योंकि मेरा घी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने बस सोचा कि आज बना लेते हैं आलू के पराठे। और यहाँ पर मैं बना रही थी प्याज और हरी मिर्च की चटनी। तो बस आज मुझे डिनर में यही बनाना था। और जो भी मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई थी उसे मैंने बस यूं ही रख दिया था क्योंकि मैं आते ही खाना बनाने में लग गई थी। और मैंने यहाँ पर सारी प्रिपरेशन कर ली थी पराठे बनाने के लिए। मैंने भरता वगैरह सब मिक्स करके रख दिया था। और यहाँ पर आ चुके थे मेरे हस्बैंड और आज वो जल्दी आ गए थे। तो जी बस मैंने जो उनके लिए स्लीपर्स ली थी वो मैं चाची के घर भूल आई थी, तो वो मैं लेने जा रही थी। और आते आते मेरी नज़र पड़ी मेरे ग्रीन ग्रीन पौधों पर, तो मैं उसे देखने लगी क्योंकि मुझे ये ग्रीनरी देखने में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो जी यहाँ पर मेरी चटनी भी लगभग तैयार होने वाली थी। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई थी। तो जी मैं लाई थी यहाँ पर टमाटर, और सुना है कि टमाटर बहुत महंगे होने वाले हैं बस 1 या 2 दिन में। लेकिन मैंने यहाँ पर बस 250 ग्राम ही टमाटर ले लिए थे। और मैं लाई थी यहाँ पर थोड़ा सा अचार, और लाई थी मैं घी का पैकेट, और थोड़े से मैंने अनार ले लिए थे। और बीन्स मैं लाई थी बनाने के लिए। लेकिन बीन्स आज मैं बनाने वाली थी डिनर में, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हुआ बीन्स खाने का। तो जी मैंने आज बना लिए थे आलू के पराठे। और उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और फिर रात को मैं थोड़ी देर के लिए अपनी छोटी सिस्टर की तरफ चली गई थी। बस मैं कभी कभी ही जा पाती हूँ अपनी छोटी सिस्टर के घर, क्योंकि वो ऊपर छत पर रहती हैं और मुझे जीना चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं कल बोर हो रही थी घर पर बैठकर, और हस्बैंड चले गए थे बाहर, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सिस्टर की तरफ चली गई थी। और जी बस यहाँ पर था मॉर्निंग का टाइम, और मैंने चाय बनाने को रख दी थी। और आज सुबह से ही जब हम लोग उठे हैं तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, धूप बिल्कुल भी आज नहीं निकली है। और जो मेरे आंगन में पौधे हैं उन पर पानी पड़ा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि रात में थोड़ी सी बारिश हुई है। लेकिन पता नहीं, मुझे मालूम नहीं हो पाया कि रात बारिश हुई है। वैसे तो मेरी टीन की शेड है, तो थोड़ा सा भी बारिश होती है तो मुझे आवाज़ आ जाती है और पता चल जाता है कि बाहर बारिश हो रही है। लेकिन कल रात बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया कि बारिश हो रही है। शायद मैं बहुत थकी हुई थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट सोई थी और मुझे पता नहीं चल पाया। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, और चाय मेरी बन चुकी थी। मैं यहाँ पर कप्स में पोर कर रही थी चाय, और बाहर मौसम भी बहुत अच्छा था। वैसे मुझे पता तो था कि शायद आज बारिश होगी, क्योंकि कल ही मैंने अपने मोबाइल पर न्यूज़ देख ली थी अपनी सिटी की कि बारिश की यहाँ पर पूरी संभावना है, और आंधी तूफ़ान की भी यहाँ पर संभावना दी गई थी। तो जी बस इसीलिए यहाँ पर मौसम सुबह से ही बादल वाला बना हुआ था। तो जी यहाँ पर मेरी बन गई थी चाय, और मैं अपने हस्बैंड को चाय देने जा रही थी। वो फिर से यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। पहले उन्होंने पानी की मोटर को चलाकर देखा, फिर उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए फिर से लेट गए थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पौधों पर ये जो वाटर ड्रॉप्स गिरी हुई हैं, ये कितनी प्यारी लग रही थी। और देखिए सारे यहाँ पर बादल बने हुए हैं, लेकिन अभी तक बारिश स्टार्ट नहीं हुई है। और जी बस फिर मैं
मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और उनको चाय दे दी। और फिर मैं यहाँ पर सोचने लगी कि आज मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ। तो जी बस रात का जो आलू के पराठे का मिक्सचर बचा हुआ रखा था, तो मैंने सोचा फिर सुबह भी मैं हस्बैंड को बनाकर दे देती हूँ आलू के पराठे, और फ्रेश बनाकर दूँगी गरम गरम, तो वो खा लेंगे। और फिर यही सोचकर मैंने यहाँ पर बना दिए थे उनको ये आलू के पराठे। और मैंने एक पराठा अपने लिए भी बना लिया था, और ये थोड़ा सा हैवी खाना होता है, तो बस मैंने एक छोटा सा पराठा अपने लिए भी बना लिया था, क्योंकि बस मेरे लिए वही पूरा दिन के लिए काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑयली चीज़ बहुत कम खाती हूँ, और अगर खा लेती हूँ तो मुझे वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया था नाश्ता, और मेरे हस्बैंड नाश्ता करके काम पर चले गए थे, और अब मैं यहाँ पर लग गई थी रूम की क्लीनिंग करने में। तो जी बस यहाँ पर मैं कर रही थी अपने रूम की क्लीनिंग। थोड़ी बहुत डस्टिंग भी मैंने कर ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से मैंने आज यहाँ पर डस्टिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर जो मेरे ये सोफ़े हैं, ये भी बहुत हद तक ख़राब हो चुके हैं। और अभी मेरी शादी को ओनली 4.5 ईयर्स ही हुए हैं, लेकिन मेरे सोफ़े बहुत जल्दी ख़राब हो गए, क्योंकि ये जिस रूम में हम रहते हैं ये टीन शेड का रूम है। यहाँ पर बस धूल हमेशा आती ही रहती है, बारिश का पानी भी आता है, इसलिए ये थोड़ा जल्दी ख़राब हो गए। लेकिन चलिए, जब तक चलते हैं तब तक ठीक है। और बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, आज तो आप लोगों को मेरे व्लॉग में ओनली खाना खाना ही दिखा होगा, पता नहीं क्यों, बस मुझसे आज का व्लॉग बस ऐसे ही बन पाया, मैं कुछ और नहीं शूट कर पाई। तो जी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को दुआओं में ज़रूर याद रखती